गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ाते हैं। कल वाला लेक्चर जो हमने बताया था बेटा प्रीवियस लेक्चर, उस लेक्चर के अंदर हमने फ्लोवर के जो डिफरेंट पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, जिसको हम एसेसरी और नेसेसरी पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, उन सभी पार्ट्स को हमने पढ़ा था और उनके जो पार्ट्स थे मतलब जो उनके फंक्शन थे उन फंक्शंस को हमने एक्सप्लेन किया था। आज बेटा हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट के केस में उसको हम पढ़ेंगे। तो गैमेट्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के केस में, या हम उसको बोल सकते हैं बेटा गैमेटोजेनेसिस। हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। समझ गए ना, गैमेट फॉर्मेशन का जो स्टेप होता है उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। प्लांट्स के केस में जो गैमेट बनते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस गैमेट बाय टू वे। प्लांट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। और दो तरीके के जो गैमेट्स होते हैं बेटा वो आप सबको पता है, मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स को बोलते हैं पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। जबकि फीमेल्स के केस में भी जो फीमेल गैमेट्स होते हैं बेटा, गैमेट्स जो होते हैं उसके केस में हमारे पास आप उसको एग बोल सकते हो। क्या बोलते हो? एग। भाई हम ओवम भी बोल देते हैं और ओवा भी बोल देते हैं। हालांकि फीमेल प्लांट के केस में एग वर्ड यूज करना सबसे बेस्ट रहेगा बेटा, क्योंकि एग की सहायता से जाइगोट बनता है। ओव्यूल तो कंप्लीट सीड में फॉर्मेशन होती है ओव्यूल्स की, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं उसमें बेटा, और एग डायरेक्टली जाइगोट में ही कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है बेटा मेल गैमेट की फॉर्मेशन करने जो हमने, या फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करने, इसके लिए कोई पार्टिकुलर प्रोसेस है हमारे पास। तो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के प्रोसेस को, पोलन ग्रेन जहां बनते हैं बेटा उस पार्टिकुलर पार्ट्स को हम एंथर बोलते हैं। पोलन ग्रेन कहां बनते हैं, कहां पर बनते हैं बेटा? एंथर में। एंथर सैक जो होता है वहां पर बनते हैं। और ये फीमेल पोर्शन कहां पर बनता है बेटा? इट इज फॉर्म्ड इन ओवेरी। कहां पर बनता है? ओवेरी के अंदर बनता है। तो हमारे पास एंथर की फॉर्मेशन, उस एंथर के अंदर स्पोर फॉर्मेशन यानी पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास प्रोसेस है बेटा। और उस प्रोसेस में क्या है हमारे पास, देखिए कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड है, कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, या आप ये बोल सकते हो माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूं बेटा माइक्रोस्पोरोफिल। एक तो ये टर्म लिखी मैंने, एक मैंने लिख दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, दो चीजें लिखी मैंने। एक तो मैंने लिखा माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब वो पार्ट जहां पर फॉर्मेशन ऑफ एंथर, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एंथर। यहां पर तो हम किसकी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एंथर। और हम यहां पर बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर क्या होते हैं भाई? पोलन ग्रेन होते हैं। तो हमने इसकी बात करनी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है बेटा, इसका मतलब क्या है? ए प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड। ए प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड। और बेटा माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? मैंने अभी बताया ना कि माइक्रोस्पोर का मतलब होता है बेटा पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन। अब इस तरीके से हमारे पास जो पार्ट है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन होती है। माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का जो स्टेप होता है बेटा, वैसे तो देखिए ये हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन बेटा एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर देखिए, कॉमनली मैं डायरेक्ट एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं बेटा। उस डायग्राम के अंदर
ये हमारे पास क्या है, एंथर है बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है बेटा, एंथर है। इस एंथर का अगर हम टीएस काट देते हैं यहां से, तो इसके टीएस के अंदर हमारे पास क्या निकलता है बेटा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है बेटा। और वो जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्पोर मतलब यहां पर बनते हैं। इस पार्टिकुलर रीजन को किसी को भी देख लीजिए बेटा, इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। ये जो सेल्स होती है ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, इट्स शोइंग द डिफरेंट डिवीजन। ये क्या करती है बेटा, जिसको हम एक तरीके से आर्किस्पोरियल सेल्स के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं बेटा, आर्किस्पोरियल सेल। ये जो सेल्स है दैट इज कॉल्ड द आर्किस्पोरियल सेल बेटा, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल्स होती है। अब ये सेल जो होती है ये डिवीजन शो करती है बेटा, पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल डिवीजन, और लास्ट तक जब ये कंप्लीट डिवीजन शो करती है तो बेटा ये क्या बनाती है, देखिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। सेंट्रल में ये पार्ट, देन उसके बाद सेल्स अलग अलग टाइप की सेल्स बनाती हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स बनाती हैं, मैंने पूरा पोर्शन नहीं बनाया बेटा, मैं ऐसे बना रहा हूं, एक पार्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ही इसमें सेल्स और भी प्रेजेंट होती हैं, सेम टाइप की ये सेल्स प्रेजेंट होती है। देन अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, इस तरीके से देखिए मैंने अलग टाइप की सेल्स बना दी यहाँ पर। ये कुछ अलग टाइप की सेल्स होती हैं जो डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद अलग टाइप की कुछ सेल्स होती हैं, यहां पर देखिए कुछ अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है बेटा, ये सेल्स प्रेजेंट है। देन उसके बाद और सेल्स प्रेजेंट है बेटा कुछ। इस तरीके से हम इसको लेयर बाय देख सकते हैं, यानी हम यहां से बात कर रहे हैं बेटा। एक तो जैसे ये सेल्स का पार्ट हो गया, इसके अंदर सेंट्रल पार्ट्स, फिर यहां पर सेल्स का नंबर प्रेजेंट है बेटा, कुछ सेल्स यहां पर प्रेजेंट है, कुछ सेल्स यहां पर प्रेजेंट है। इस तरीके से लेयर बाय लेयर बन गई है। अब ये जो रीजन है बेटा, इस पार्टिकुलर रीजन की बात अगर हम करें कि ये जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट्स में तो बनते हैं बेटा स्पोर, कौन से, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। वो तो कहां बनते हैं, यहां इस सेंटर में प्रेजेंट है पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जो पोलन मदर सेल्स होती है बेटा, वो पोलन मदर सेल्स जो होती है पहले अपने नंबर को इंक्रीज करती है, फिर नंबर को माइटोसिस से इंक्रीज करती है, ग्रोथ शो करती है बेटा, और फिर वो मियोसिस शो करती है। तो एक सिंगल पोलन मदर सेल जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है बेटा, वो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब 4 मदर सेल्स में कन्वर्ट होती है तो ऐसे प्रोसेस में एक सेल की सहायता से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं बेटा। अब अगर हम यहां पर देखें सेल्स की लेयर को अगर हम डिवाइड कर दे बेटा, तो देखिए पहले ये लेयर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द टेप्टम लेयर। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, टेप्टम लेयर के नाम से बोलते हैं बेटा। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो ये लेयर है सेल्स की, सबसे आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। देन उसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर वाली जो लेयर होती है, उसके जस्ट नीचे की तरफ जो ये लेयर्स प्रेजेंट है बेटा, देखो ये लेयर जो प्रेजेंट है, ये वाली सेकंड लेयर जो प्रेजेंट है बेटा, ये सेकंड लेयर जो है, इस लेयर को हम किसके नाम से बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, इसको किसके नाम से बोलते हैं भाई, एंडोथीसियम के नाम से बोलते हैं। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट लेयर्स यहां पर प्रेजेंट है, ये देखिए दिस वन इज कॉल्ड द मिडल लेयर, मिडल लेयर्स, ठीक है ना। वो कौन सी है भाई, मिडल लेयर्स के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर फॉर्मेशन होती है। इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर जो ये सेल्स प्रेजेंट है बेटा, ये जो सेल्स प्रेजेंट है ये है पोलन ग्रेन। क्या है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन्स ही मेल जो सेक्स सेल होती है, जिसको गैमेट्स के नाम से बोलते हैं बेटा, वो सेल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेगास्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोजेनेसिस बेटा। दूसरा है हमारे पास
दूसरा प्रोसेस है हमारे पास है मेगा स्पोरोफिल, ठीक है बेटा, या उसको बोल सकते हैं हमें मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। दो पार्ट हो गए बेटा, मेगा स्पोरोफिल फॉर्मेशन ऑफ कार्पल, ठीक है, यानी गाइनोसियम की फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं बेटा। मेगा स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग, या बेटा हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं भाई, ओव्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है बेटा, किस तरीके से होता है। देखिए मेगास्पोर्स में तो डिफरेंट नॉर्मली सेल्स जो होती हैं बेटा वो माइटोसिस करती हैं, और माइटोसिस की सहायता से एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती हैं। वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर है आप लोगों को पता है कि उसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये हमारे पास क्या है बेटा, स्टाइल है, और ये हमारे पास क्या है, ओवेरी है। इस ओवेरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है बेटा, यहां पर देखिए इसके सेंट्रल पार्ट्स में यहां पर होती है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूल्स। और इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा, इसमें क्या है, डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है। ये इसमें है ओव्यूल, ये ओव्यूल है बेटा। इस ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस में, ये हमारे पास ये प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले तो हम बाहर वाला पोर्शन जो होता है बेटा उसकी फॉर्मेशन को तो बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, और अंदर वाला जो मेन पार्ट है जिसको हम ओवरी के अंदर डालते हैं जिसको बोलते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल पार्ट की फॉर्मेशन कहां होती है बेटा, होती तो इसके अंदर ही है, लेकिन इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अब इस ओव्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं बेटा। ओव्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें क्या होता है बेटा, देखिए ये जो मास हमारे पास प्रेजेंट है, अगर हम इस मास को ऐसे देखें, देखिए ये मास प्रेजेंट है हमारे पास, इस मास के अंदर बेटा एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, ये एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। और इस सिंगल सेल, ये जो सिंगल सेल होती है बेटा, इस सेल्स को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना, एमएमसी के नाम से बोलते हैं। ये एमएमसी जो होती है बेटा क्या करती है, इट्स शोइंग द मियोसिस, क्या करती है, मियोसिस। और मियोसिस जो डिवीजन होता है उसको पता है आपको क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं बेटा, सॉरी रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा, इस एमएमसी को तो ये तो जो सेल होती है ये 2n होती है, 2n का मतलब डिप्लॉयड, कैसी होती है भाई, डिप्लॉयड सेल होती है। अब ये सेल जो होती है बेटा मियोसिस शो करेगी, और जब ये मियोसिस शो करेगी तो अब इस सिंगल सेल्स को देखते हैं, जब ये मियोसिस शो करेगी तो बेटा इट कन्वर्टेड इनटू द 4 सेल्स, किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, इट्स कन्वर्टेड इनटू द 4 सेल्स। और 4 सेल्स जो बनेंगे बेटा कुछ इस तरीके से बन जाएंगे कि 3 सेल्स तो होंगी जो साइज में बहुत छोटी होंगी, और एक सेल थोड़ी सी बड़ी होगी। अब ये 3 सेल जो है ये डिग्रेड हो जाएंगे बेटा, ये कैसे हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगी। ये सिर्फ लिविंग रहेगी, ये एक्टिव रहेगी, ये कैसे रहेगी भाई, एक्टिव फॉर्म में रहेगी। अब देखिए ये जो सेल एक्टिव सेल है बेटा, इस सेल्स के अंदर फर्दर ग्रोथ होगी और डिवीजन होगा, ठीक है ना। ये जो सेल है बेटा ये प्रॉपर ग्रोथ शो करेगी। अब देखिए इसको हम कैसे बता सकते हैं, अब सिंपली यहां देखिए बेटा, अब यहां पर देखिए ये जो सेल है हमारे पास ये सिंगल सेल है बेटा, ये सिंगल सेल है। अब यहां पर ये सेल्स के पास इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस सेल्स के अंदर क्या होगा बेटा, ग्रोथ होगी। ये सेल जो है वो ग्रोथ शो करेगी, ठीक है ना, इसने ग्रोथ शो की। और इसका जो सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा, इस न्यूक्लियस ने डिवीजन किया, तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बन गए। देन आफ्टर सम टाइम्स इट अगेन शोइंग द डिविजन्स,
देखिए कैसे क्या करेगी, सबसे पहले तो ये अपने साइज को इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ बेटा, बिल्कुल ऐसे। अब इस डिवीजन के बाद ये क्या करेगी, ये जो न्यूक्लियस है बेटा, दे आर मूव टू अपोजिट पोल, ये कहां चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। एक न्यूक्लियस यहाँ आया, एक यहाँ आया बेटा। देन ये जो न्यूक्लियस है दे शोइंग द ग्रोथ, अगेन डिवीजन शो करते हैं, और इस तरीके से मास बन जाता है 4 का, यानी 2 का मास बन जाता है, 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या है बेटा, अगेन इट्स शोइंग द ग्रोथ, अगेन उसके बाद क्या है बेटा, ये फिर से ग्रोथ शो करता है, और जब ग्रोथ शो करता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ होता है बेटा यही न्यूक्लियस जो है वो नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं, इस तरीके से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं बेटा ऐसे, ठीक है ना, 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं दोनों साइड्स में ऐसे। फिर देन क्या होता है, वन सिंगल न्यूक्लियस मूव अगेन इन सेंटर, सिंगल न्यूक्लियस जो है बेटा वो कहां चला जाता है, सेंटर में चला जाता है। अब सिंगल न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में जाता है बेटा, इसके बाद क्या होता है, जो ये सेल है, ये जो मास है बेटा, ये कंप्लीट मास जो बन गया इस तरीके से, इस कंप्लीट मास के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट थी, जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट थे बेटा, उन न्यूक्लियस की रीअरेंजमेंट हो जाती है। और न्यूक्लियस की जो रीअरेंजमेंट होती है तो यहां पर हमारे पास क्या होता है बेटा, देखिए सेंट्रली एक न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो लार्ज साइज में, ये सेंट्रली न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा। इसके केस में 3 न्यूक्लियस जो है यहाँ अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं बेटा, इस तरीके से 3 यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स में, सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर से 2 न्यूक्लियस जो होते हैं बेटा इसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेजेंट है, और 2 न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर में चले जाते हैं बेटा। अब सेंट्रल में जो न्यूक्लियस चले जाते हैं वो ये हो गए बेटा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर जो सेल्स हैं या न्यूक्लियस है उनकी रीअरेंजमेंट हुई बेटा। इस रीअरेंजमेंट में ये जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई दैट इज कॉल्ड द ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा, ओव्यूल फॉर्मेशन की बात होगी। अब इस ओव्यूल फॉर्मेशन के अंदर देखिए क्या क्या चीजें बनी बेटा, ये जो सेल्स है सेंट्रल सेल्स दैट इज कॉल्ड द एग, इसको हम क्या बोलते हैं, एग के नाम से बोलते हैं। ये 2 सेल्स जो प्रेजेंट है बेटा यहां पर इनको बोलते हैं सनर्जिड सेल्स। ये जो है बेटा इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई के नाम से बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई के नाम से। अब इसके अलावा 3 सेल जो होती है बेटा वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होती हैं। ये 3 सेल जो हैं बेटा इनको हम किसके नाम से बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, यानी हम इनको बोल सकते हैं एपीसी, एपीसी के नाम से बोल सकते हैं। हर किसी सेल का अपना फंक्शन होता है बेटा। एग जो होता है बेटा वो मींस पोलन ग्रेन के साथ कंबाइन होता है और कन्वर्ट होता है किसके अंदर, जायगोट के अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट है सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स हेल्प टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, ओव्यूल्स के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री करवाती हैं बेटा, वो शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करती हैं। देन पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा, जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये इनको पोलर न्यूक्लियाई के नाम से बोलते हैं बेटा। ये पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं बेटा एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेकंड फर्टिलाइजेशन जो होती है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन तब बोलते हैं बेटा, उसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी एंडोस्पर्म जो बनता है, फूड लिडन टिश्यू जो बनता है वो इसी की सहायता से बनता है। एंटीपोडल सेल्स जो होती है बेटा वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। जो मेन स्टार्क पार्ट प्रेजेंट होता है लोअर रीजन से फूड लेती हैं और पूरी बॉडी वाले यानी फ्लोरल पार्ट्स है या डेवलपमेंट के टाइम पर फूड प्रोवाइड करती हैं। अब इस डायग्राम को मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूं बेटा। टोटल स्ट्रक्चर जब मैं ये ड्रॉ करूंगा तो उसको हम ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये पार्ट हमने ड्रॉ किया बेटा, इस पार्ट में हमने सेल बनाई अलग अलग, यहां पर भी हमने सेल्स ड्रॉ की, यहां पर भी हमने सेल्स ड्रॉ की, ये स्ट्रक्चर बन गई। इस स्ट्रक्चर के साथ साथ बेटा देखिए हमने कहा कि ये सारा का सारा पोर्शन जो हो वो कहां पर प्रेजेंट होता है, इसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है बेटा हमारे पास, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर इस तरीके से,
ऐसे प्रेजेंट होती है। ये बेटा क्या है हमारे पास स्टिग्मा, ये हमारे पास क्या है स्टाइल, ये हमारे पास क्या है बेटा ओवेरी, और इसको हम क्या बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं बेटा, ओव्यूल। लेकिन इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर को अगर हम कंप्लीट ड्रॉ करें बेटा तो इस ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इंटेगुमेंट्स, वो इंटेगुमेंट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं भाई, देखिए यहां पर प्रेजेंट होते हैं पार्ट्स, यहां पर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, यहां पर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पार्ट्स इसके साथ हैं जो बाद में डेवलपमेंट जब होगी बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद तो दे आर कन्वर्टेड इनटू अनदर पार्ट्स, जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे आर कन्वर्टेड टू अनदर पार्ट्स, जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसी दूसरे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। तो ये कंप्लीट फॉर्मेशन है। इसके नीचे वाला पोर्शन जो होता है बाकी सीड का जो पोर्शन मतलब प्लांट्स का पार्ट जो होता है बेटा, इस तरीके से ये सेंट्रल पार्ट में फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या हमारे पास, दिस वन इज द आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, दिस वन इज द इनर इंटेगुमेंट। ये क्या है भाई आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स, इस तरीके से रीजन है इनके अंदर। अब ये रीजन्स जो है बेटा वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ओव्यूल के नाम से बोलते हैं। अब बेटा कुछ छोटे छोटे टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों सही होता है, उसका क्या रीजन है, हम ये कह सकते हैं वाई आर द चांस ऑफ सर्वाइवल्स इज हायर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ये क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि वाई आर द चांस ऑफ सर्वाइवल इज हायर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन है वाई आर द चांस ऑफ सर्वाइवल इज हायर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन बन गया बेटा हमारे पास। अब ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में लिखना है बेटा, ठीक है। वाई आर द चांस ऑफ सर्वाइवल इज हायर इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों है बेटा चांस ऑफ सर्वाइवल के हाई। अब बेटा जो क्वेश्चन है हमारे पास वाई आर द चांस ऑफ सर्वाइवल इज हायर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों है बेटा। देखिए एक सिंपल सी भाषा में हम एक आंसर दे सकते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं because in case of sexual reproduction, ठीक है, in case of sexual reproduction में two parents are involved, ठीक है बेटा। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो मीन्स there are the two sets of genetic material, there are two sets of genetic material। अब बेटा अगर दो सेट होंगे, एक सेट के कंपेरिजन यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिंगल सेट होता है, लेकिन यहां तो दो सेट आ गए। अब दो सेट होंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, अब वेरिएशन अगर क्रिएट होगी, if the variation created in environment then the chance of survival is high in case of two sets of DNA compare to single
सिंगल सेट। अब सिंगल सेट का मतलब बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स ही तो इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा। अब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो दो सेट है उनके पास, फिर उसकी मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होगी तो बेटा और भी चांस बन जाते हैं। तो इस तरीके से सर्वाइवल के चांस जो है बेटा वो जरूरी है। अब इसके साथ साथ मतलब जरूरी नहीं, मतलब हायर हो गए बेटा इस केस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, वाई आर डीएनए कॉपी इज नेसेसरी इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे पास ये क्वेश्चन राइज होता है, वाई आर द डीएनए कॉपी इज नेसेसरी इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे पास क्वेश्चन ये है, वाई आर डीएनए कॉपी नेसेसरी इन ए रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन के केस में डीएनए की कॉपी नेसेसरी क्यों है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन। ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? न्यू वन की फॉर्मेशन होगी। अब न्यू वन किससे बनेगा बेटा? न्यू वन इज फाउंड बाय द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और सिंगल सेल्स। न्यू वंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ न्यू सेल्स। और न्यू सेल्स कैसी हो सकती है बेटा? न्यू सेल्स की फॉर्मेशन। सो हेयर वी रिक्वायर्ड सेल रेप्लिकेशंस। सो हेयर वी रिक्वायर्ड कॉपी ऑफ सेल्स या सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जरूरत पड़ेगी बेटा, और सेल डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, न्यू फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। सेल डिवीजन होगा तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल होगी। अब न्यू सेल बनेगी तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी? डीएनए की रिक्वायरमेंट होगी। इफ द न्यू सेल फॉर्म्ड देन वी रिक्वायर्ड डीएनए कॉपी। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी बेटा? डीएनए की कॉपी होगी। और उसी डीएनए की कॉपी में, क्योंकि हर किसी सेल के अंदर जेनेटिक मैटेरियल्स प्रेजेंट होता है, और वो जेनेटिक मैटेरियल जो प्रेजेंट होता है बेटा, उसी जेनेटिक मैटेरियल्स के बेस के ऊपर नई कॉपी बनेगी। तो आज हमारे पास जो हमने लेक्चर दिया है बेटा, उस लेक्चर के अंदर हमने सेकंड स्टेप की बात की। अगर हम सिंपली भाषा में ये कहें बेटा, बेसिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर क्या होंगे भाई? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर जो होंगे बेटा, उसको हम ये से भी कह सकते हैं। हम यहां लिख दे, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी हमारे पास क्वेश्चन बन जाए बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर क्या क्या हैं भाई? एक तो पहला पॉइंट है बाई पेरेंटल कंडीशन होनी चाहिए। सेकेंड, बाई पेरेंटल कंडीशन होगी तो बेटा क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन के लिए गैमेट्स भी होंगे भाई। गैमेट्स के बाद फोर्थ पॉइंट की बात अगर हम करें तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा बेटा। फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है ना? क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन होगी तो बेटा उसमें चांस ऑफ वेरिएशंस भी आएंगे, समझ गए ना? चांस ऑफ वेरिएशंस भी क्रिएट होंगे, ठीक है? तो इसमें क्या बनेगा? फ्यूजन के बाद जाइगोट, और जाइगोट बनेगा तो बेटा वेरिएशंस भी होगी। क्या होगी?
वेरिएशन। अभी पहले क्वेश्चन राइज किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांस ऑफ सर्वाइवल हायर है, वही बात थी हमारे पास, उसी का आंसर है ये वेरिएशन। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में इन सभी फैक्टर्स की जरूरत है। बाई पेरेंटल, दो पेरेंट्स की जरूरत होगी। पेरेंट्स दो होंगे तो गैमेटिक ऑर्गन जो होंगे उनके पास, जो सेक्सुअल ऑर्गन होंगे बेटा, वहां पर मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनेंगे तो देन उसके बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन आएगी बेटा, और फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा तो उन फ्यूजन के कारण जायगोट बनेगा। डिप्लॉइड सेल जायगोट बनेगी, जायगोट बनेगी तो उस जायगोट के अंदर दो सेट्स जब जेनेटिक मेटेरियल के मिलेंगे तो उसमें वेरिएशन क्रिएट होगी। वेरिएशन क्रिएट होगी तो बेटा चांस ऑफ सर्वाइवल हायर हो जाएंगे। तो हमारे पास आज का जो लेक्चर है बेटा, जो आज का लेक्चर हमारे पास था, इस लेक्चर के अंदर हमने आपको सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन का जिक्र किया बेटा, ठीक है ना। गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होगी बिल्कुल, और उसकी सहायता से हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे। तो दो स्टेप थे हमारे पास। मेल गैमेट की फॉर्मेशन जब आई उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते थे, और फीमेल गैमेट की जब फॉर्मेशन हुई बेटा उसको हमें मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से बोलते थे। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन आपके सामने किए हैं, वो तीनों क्वेश्चन आपकी नोटबुक में राइट होने चाहिए बेटा, याद भी होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आते हैं। इसके साथ ही एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बेटा, और जितने भी प्रोसेस हम करवाते हैं उन सभी प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक के नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा पोलिनेशन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।